गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने कक्षा 8 में अध्याय 11 क्षेत्रमिति तक का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो नया अध्याय है, अध्याय 13, उसका नाम है सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात, यानी डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आज की क्लास में हम केवल सीधे समानुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। तो होता क्या है, बेसिकली हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसके कारण दूसरी जो वस्तु होती है उसके ऊपर भी कोई ना कोई परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझे। यदि 5 पेन का मूल्य 50 रुपए है, तो 8 पेन का मूल्य कितना होगा? 5 का 50 है तो 8 का मूल्य कितना होगा? 80 रुपए। 8 का कितना होगा? 80 रुपए। तो यहां हम देखें, पेन को यदि हमने बढ़ाया, यानी पेन की संख्या में वृद्धि हुई, तो इस वृद्धि के कारण रुपए में हम देखें तो यहां भी वृद्धि हुई। तो कहने का क्या मतलब, एक राशि में कुछ भी परिवर्तन होता है उसका जो प्रभाव होता है वो दूसरी राशि पर पड़ता है। एक में वृद्धि हुई तो दूसरे में वृद्धि भी हो सकती है, एक में वृद्धि हुई दूसरी में कमी भी हो सकती है, एक में कमी हुई दूसरे में वृद्धि हो सकती है, या इधर भी कमी और इधर भी कमी हो सकती है। कैसे? जैसे एक और उदाहरण लें कि यदि कोई कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यदि हम देखें तो आधे घंटे में कितने घंटे की दूरी करेगी? आधे घंटे में कितनी करेगी? 30 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे में कितनी चलेगी? 30 किलोमीटर। हम मानते हैं कि जो स्पीड है वो बराबर है। तो यहां हम देखें, एक में कमी हुई, यहां कमी हुई, तो जो दूसरी राशि है उसमें भी क्या हुई है? कमी। 60 से कितने पे आ गए? 30 पे। तो वह संबंध जिसमें एक राशि में वृद्धि होने पर दूसरी में भी वृद्धि और एक राशि में कमी होने पर दूसरी में भी कमी होती है, तो वह कहलाता है सीधा संबंध। तो परिभाषा क्या हो गई? सीधा समानुपात जब दो राशियों में इस प्रकार परिवर्तन हो कि एक राशि में वृद्धि होने पर दूसरी राशि में वृद्धि तथा एक राशि में वृद्धि होने पर दूसरी राशि में वृद्धि अथवा एक राशि में कमी होने पर दूसरी राशि में कमी हो, सीधा समानुपात कहलाता है। वापस समझते हैं परिभाषा को। परिभाषा है कि जब दो राशियों में इस प्रकार परिवर्तन हो कि एक राशि में वृद्धि होगी
तो दूसरी में भी क्या होगी, वृद्धि, या फिर एक राशि में कमी होगी तो दूसरी में भी क्या होगी, कमी, तो वह हमारा कहलाएगा सीधा समानुपात। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से लेते हैं, जैसे समय और हम ले लेते हैं दूरी। समय और दूरी, जैसे हम मान लेते हैं कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 2 घंटे में कितनी होगी, 120 की, 3 घंटे में कितनी होगी, 4 घंटे में, और 5 घंटे में, इसी प्रकार आगे चलती जाएगी। तो यहां हम देखें, एक को हम x मान लेते हैं, किसी को भी x मान सकते हैं, और किसी को भी हम क्या मान सकते हैं, y, किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y, एक को x मान ले, एक को y। अब यदि हम देखें x बटा y, क्या हम देखें x बटे y को, तो यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 60, तो पहले के लिए क्या होगा 1 बटा 60, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसी प्रकार ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये x3, ये y3, ये x4, ये y4, x5, y5, और इसी तरह ये x6 और ये क्या हो जाएगा y6। यानी कि x बटा जो y होगा x1 बटा y1, तो क्या आया x1 बटा y1 1 बटा 60, x1 1 है, y1 60 है। इसी प्रकार यदि हम x2 बटा y2 करें, तो x2 बटा y2 करें तो उसका उत्तर आएगा 2 बटा 120, और जब इसको सरल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 बटा 60। इसी तरह x3 बटा y3 करें तो उसका उत्तर क्या आएगा, और जब इसको भी हम सरलतम रूप करेंगे तो लास्ट आंसर ये आएगा। इसी प्रकार x4 बटा y4 करें तो हमारे पास आंसर आएगा यह, x5 बटा y5 करें और जब इसको सरल करेंगे लास्ट आंसर ये आएगा, 5 से काट दिया। और इसी तरह x6 बटा y6 करें तो लास्ट आंसर आएगा। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो x1 या x बटा y होता है उसका आंसर समान होता है, सब में आंसर सेम आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बटा y हमेशा k के बराबर होगा। k क्या होगा, एक चर, k क्या होगा एक चर, यानी कि जब x बटा y k के बराबर होता है इसका मतलब वो किस में होते हैं, समान अनुपात में। तो इसको हम कह सकते हैं, तो समान अनुपात का सूत्र क्या हो गया, सूत्र हो गया कि x1 बटा y1 और बराबर x2 बटा y2, यह हमारा सूत्र है। हमारा सूत्र क्या होगा, कैसे आया, क्योंकि x और y किसके बराबर है, k के बराबर, तो इसी प्रकार ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर, दोनों की राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर, यानी कि ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हमें हमेशा दो के बीच में ही संबंध निकालना है, क्योंकि हमें सिर्फ दो का ही निकालना है। अब इसको हम करेंगे कैसे, एक सूत्र हमें याद रखना है कि जब भी कोई राशियां सीधा समान अनुपात में होगी तो उसका सूत्र क्या होगा, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। यहाँ हमारे पास 4 राशियां होगी, उसमें से कोई भी एक अज्ञात होगा, उसको हम पक्षांतर विधि का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। कैसे, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण की सहायता से समझते हैं, जैसे पांच कमीज का मूल्य ₹200 है, तो 8 कमीज का मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण कहता है कि 5 कमीज का मूल्य 200 रुपए है, तो फिर 8 कमीज का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ यदि हम देखें इस सवाल में तो हमारे पास दो राशियां कौन सी, सबसे पहले दो राशियों का पता करना है। तो हमारे पास दो राशियां हैं, एक है कमीज और एक है मूल्य। एक राशि हमारे पास क्या है, कमीज, और दूसरी राशि हमारे पास क्या है, मूल्य। सबसे पहले हम एक सारणी बना लेंगे। तो एक राशि हमारे पास कमीज है और एक राशि हमारे पास मूल्य है, तो एक को हम x मान लेते हैं और एक को हम क्या मान लेंगे, y। अब क्या बोला, 5 कमीज का मूल्य 200 रुपए है, तो 5 कमीज का मूल्य 200 रुपए है। तो 8 कमीज का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ हमें 8 पता है और यहाँ हमें पता नहीं है इसका मूल्य क्या है। तो सबसे पहला नियम, दो राशियों का पता करो, पता कर लिया। अब इसके बाद अपने को देखना है कि जो संबंध है वो सीधा संबंध है या प्रतिलोम संबंध है। तो यहाँ हम देखें 5 से 8 हुआ, यानी कि क्या हुई, वृद्धि। 5 से 8 है यानी बढ़ा है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगे, 5 का मूल्य 200 है, तो 8 का मूल्य 200 से ज्यादा होगा या कम होगा। तो हम देख सकते हैं इसका मूल्य 200 से तो ज्यादा ही होगा। मूल्य चाहे कितना भी आए लेकिन 200 से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 5 का मूल्य 200 रुपए है, तो 8 का मूल्य उससे तो ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, संबंध कैसा हुआ, सीधा संबंध, क्योंकि यहां भी वृद्धि हुई और यहां भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सीधा संबंध होने पे इसको हम x1 मानेंगे, इसको हम मानेंगे x2, इसको हम मानेंगे y1 और इसको हम मानेंगे y2। क्योंकि ये x है तो ये x1 y1 x2 और ये y है तो y1 और y2। तो यहां हम लिखेंगे कमीज एवं मूल्य में सीधा समानुपात है। दोनों में कैसा है, सीधा समानुपात है। इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि x1 बट्टा y1 बराबर क्या होगा, x2 बट्टा y2। सीधा संबंध होने पर यही सूत्र लगेगा, x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2। अब इसके अंदर हम इन चारों का मान रखेंगे, जो अज्ञात है उसकी जगह वही रखेंगे और वैल्यू पुट करके आंसर प्राप्त करेंगे। x1 बट्टा y1, तो x1 कितना 5 और y1 कितना 200, तो 5 बट्टे 200 बराबर x2 बट्टा y2, तो x2 कितना, x2 ये रहा 8, अब बट्टे y2 कितना, तो y2 हमें पता ही नहीं है, तो y2 को y2 रखो, y2 की जगह y2 रखो। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा या वज्र गुणा, तिर्यक गुणा कर लो, यानी कि 5y2 बराबर 8 इंटू 200, 5y2 बराबर 8 इंटू 200। तो यहाँ ये 5 इसकी गुणा में है, उधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो गुणा किस में चला जाएगा, गुणा चला जाएगा भाग में। हमने कर लिया पक्षांतर, गुणा किस में चला जाएगा, भाग में। तो अब यहाँ हम देखें 5 से ये 20 और 200 जो कट जाएगा वो कट जाएगा 40 बार। तो y2 की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 40 का गुणा करेंगे 8 से, तो y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 320 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे, 320। अर्थात यदि 5 कमीज का मूल्य 200 रुपए है तो 8 कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा, 320 रुपए। एक और उदाहरण लेते हैं, इसी को वापस समझते हैं एक नए उदाहरण से। जैसे रुपए 8,000 पर 320 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो
रुपए 10,000 पर कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। और यहाँ लिखा हुआ है दर एवं समय समान है। वापस समझते हैं कि 8,000 रुपए पर हमें 320 रुपए का ब्याज मिलता है। तो बताओ 10,000 रुपए पर कितने का ब्याज मिलेगा यदि दर और समय समान है, यानी कि हमें दर और समय की तरफ ध्यान नहीं देना है, सब समान है, तो हमें बताने 10,000 रुपए पर कितना होगा। तो सबसे पहले वही दो राशियां पता कर लो। तो दो राशियां कौन सी है? 8,000 पे 320 रुपए का ब्याज मिलता है। तो ये जो 8,000 है ये हमारा क्या कहलाएगा? मूलधन। ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है। और दूसरी राशि वो हमारे पास है ब्याज। इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। अब जो लिखा हुआ है वो लिख लो। 8,000 पे कितना मिलता है? 320। तो 10,000 पर कितना मिलेगा? तो 10,000 पर कितना मिलेगा पता नहीं है। तो यह हमारा x1 और यह हमारा x2। इसी तरह यह हमारा y1 और यह हमारा y2। अब हम देखें 8,000 पे 320 रुपए का मिल रहा है, तो 10,000 पे कितना मिलेगा? 320 से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? तो हम देखते हैं यहाँ वृद्धि हो रही है और यहाँ 320 से तो ज्यादा ही होगा, चाहे कितना भी हो, चाहे 500 हो चाहे 1000 हो, 320 से ज्यादा होगा। तो यहाँ भी वृद्धि हुई और यहाँ भी क्या हो रही है? वृद्धि। जब दोनों जगह समान होते हैं तो संबंध कैसा होता है? सीधा। तो यहाँ हम लिखेंगे मूलधन एवं ब्याज में सीधा समानुपात होता है। और जब सीधा होता है तो उसका सूत्र क्या बन जाता है? x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2। यदि सीधा होगा तो यही हमारा सूत्र बनेगा, x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2। अब इसके अंदर मान पुट कर लो। x1 कितना? 8,000 बट्टा y1 कितना? 320 बराबर x2 बट्टा y2। अब x2 कितना? 10,000 और y2 अपने को पता ही नहीं है, तो y2 की जगह y2। अब फिर वापस वही तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 8,000 y2 बराबर 10,000 इंटू 320। और यहां से हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी 10,000 इंटू 320। और यह जो 8,000 गुणा में है इधर चले जाएंगे भाग में। अब हम सरल करें तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, 3 जीरो कट गए और 8 से कट जाएगा ये 32 4 बार। 8 से 32 कितने बार कट जाएगा? 4 बार। तो यहाँ क्या बचा? 100 गुणा 4, 100 का 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास रुपए आ जाएंगे 400। अर्थात यदि 8,000 पे 320 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है तो 10,000 पर हमारे पास कितने का ब्याज प्राप्त होगा? 400 रुपए का। तो आज की क्लास में हमने सीधा समानुपात सीखा और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिलोम समानुपात के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।